नमस्कार दोस्तों, जैसा कि हमने आप सभी से वादा किया था, हम आपसे फिर मिलेंगे एक नई उम्मीद, एक नए उमंग के साथ। तो अपने वादे के अनुसार हम आपके सामने हाजिर हैं। स्वागत है आप सभी का वेद एडवांस फिजियोथेरेपी एंड रिहैबिलिटेशन सेंटर पे। जैसा कि आप सभी जानते हैं, हम और आप मिलकर मना रहे हैं सेरेब्रल पाल्सी दिवस साप्ताहिक जागरूकता कार्यक्रम। सेरेब्रल पाल्सी दिवस साप्ताहिक जागरूकता कार्यक्रम का आज दूसरा दिन है। आज इस दूसरे दिन पे हम आपको फिर से लेकर चलेंगे अपने सेंटर के अंदर और सेंटर पे होने वाली गतिविधियों से आपको रूबरू करवाएंगे। साथ ही कुछ नए अभिभावक से आपको मिलाएंगे और उनके अनुभव को आप तक पहुंचाने की पूरी कोशिश करेंगे। साथ ही साथ आज हम आपको अपने सेंटर पे सीपी में प्रशिक्षित थेरेपिस्टों से भी मिलवाएंगे, उनसे बातचीत करेंगे और जानेंगे सीपी बच्चों की कुछ कहानी थेरेपिस्टों की जुबानी। तो आइए चलते हैं अपने सेंटर के अंदर और सेंटर पे होने वाली गतिविधियों पे डालते हैं एक नज़र। जैसा कि अभी हमने आपको बताया, इस वक्त हम मौजूद हैं वेद एडवांस फिजियोथेरेपी एंड रिहैबिलिटेशन सेंटर पे, जो प्रयागराज उत्तर प्रदेश में स्थित है। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं हमारे सेंटर के सेंटर इंचार्ज डॉक्टर वैभव द्विवेदी जी। आइए जानते हैं डॉक्टर वैभव द्विवेदी जी से सेंटर के बारे में और कुछ सीपी के बारे में। नमस्ते सर। नमस्ते। जैसा कि हमें बताया गया, आप सेंटर के सेंटर इंचार्ज हैं, तो सेंटर इंचार्ज होने के नाते आपके कंधों पे बहुत से भार होंगे सेंटर के, और आप यहाँ पे एज अ सीनियर थेरेपिस्ट भी काम करते हैं, सीपी बच्चों की थेरेपी भी करवाते हैं। तो सेंटर इंचार्ज का काम और सीपी बच्चों की थेरेपी दोनों के बीच कैसे सामंजस्य बैठाते हैं? जी, बच्चों का फिजियोथेरेपी जो हमारा होता है सुबह से लेकर शाम तक हम कराते रहते हैं। फिर सेंटर की जो जिम्मेदारी होती है शाम से रात से, जब हम बच्चों से फुर्सत पाते हैं उसके बाद रात से कभी कभी होता है रात भर रुकना पड़ता है, एक दिन 2 दिन रुकना पड़ता है। उसको रुक के जो है सेंटर का पूरा काम को जो है मैनेज करना पड़ता है। उसके बाद फिर सुबह होती है, सुबह बच्चों की फिर थेरेपी एक्सरसाइज स्टार्ट हो जाती है। फिर बच्चों के प्रति उसमें लग जाना रहता है। फिर अगर कोई काम रहता है सेंटर का तो फिर शाम को वो पूरा काम इसी तरह हम लोग मैनेज करते हैं। और हमारे को थेरेपिस्ट जो अभय हैं, सीनियर फिजियोथेरेपिस्ट, उनके साथ मिलके हम दोनों लोग ये काम को आराम से धीरे धीरे सारे काम को पूरा कर लेते हैं। जैसा कि अभी आप लोगों को बताया गया, सेंटर इंचार्ज होने के नाते इनके कंधों पे सेंटर का पूरा भार है, और एक सीनियर थेरेपिस्ट होने के नाते सीपी बच्चों के थेरेपी का भी पूरा भार इन्हीं के कंधों पे है। लेकिन इतनी अच्छी तरह से दोनों कार्यों को संभालते हुए ये सारी चीज़ों को मैनेज करते हैं, ये बहुत बड़ी बात है। सर ये बताइए कि अन्य सेंटर पे जो थेरेपी होती है और वीपीआरसी पे जो थेरेपी होती है, दोनों सेंटरों पे क्या अंतर है? देखिए, हमारे सेंटर पे पहला, हमारे सेंटर पे बच्चों पे पूरा ध्यान फोकस किया जाता है। बच्चा, अगर हम किसी बच्चे की एक्सरसाइज करा रहे हैं, कोई बच्चा अगर क्रॉल करके वॉकिंग कर रहा है या घोड़ा बन के चल रहा है या स्टैंडिंग पोजीशन में चल रहा है, तो हम लोग ये ध्यान देते रहते हैं कि उनके पेरेंट्स कैसे चला रहे हैं। अगर उसको गलत चला रहे हैं तो हम लोग उनको बताते हैं, समझाते हैं कैसे चलाना है, किस तरीके से चलाना है, और उनको हिंट देते रहते हैं हम लोग। जी। जैसे आपने बताया, कुछ हमने जब कल का सेशन किया था उसमें हमें ये जानकारी मिली थी कि कुछ घर पे जो हमारे दैनिक जीवन में काम आने वाले जो उपकरण होते हैं, उसमें छोटे छोटे से बदलाव करके आप उसको सीपी बच्चों के लिए यूज़ करते हैं, जो उनके लिए बहुत उपयोगी होते हैं। जैसे स्टूल है, स्टॉलर होते हैं जिसमें चक्के लगा के आप उसका यूज़ करते हैं, उसके बारे में क्या बताना चाहेंगे? जी, जैसे हमने बोला कि बच्चों को जैसे आप करा रहे हैं, एक्सरसाइज करा रहे हैं, उनके साथ अगर आप खेल खेल में कराएंगे, उनके साथ घुल मिल के कराएंगे, वो अच्छा रिस्पॉन्स देते हैं। अभी जैसे हमें घोड़ा बना के चलाना है तो हम
अगर बच्चे के साथ घोड़ा बन रहा है मेरा बच्चा, तो मैं उनके साथ घोड़ा बन के उनके साथ खेल खेल में वो काम करूंगा, तो मुझे मेरे को देख के वो एक्साइटमेंट में अपना काम वो खुद करने की कोशिश करेंगे। और जैसे घर पे हमने कोई एक्सरसाइज करानी है, घर में भी जैसे कोई खिलौना दे दिया, उसके साथ उसको हैंड फंक्शन कराना है, आइडियल एक्टिविटी करानी है, तो हमको उनके साथ खेलना पड़ेगा, उनके साथ बच्चा बनना पड़ेगा, जिससे कि वो उस काम को और अच्छे तरीके से कर पाए। ये बहुत अच्छी बात बताई है सर ने हमें कि अगर हमें अपने बच्चों को सिखाना है, अगर कुछ भी हम जब सिखाते हैं बच्चों को, तो हमें उनके साथ उन्हीं के लेवल पे आना होगा। अगर हम अपने बच्चे को घोड़ा बन के चलना सिखा रहे हैं, तो हमें भी उनके साथ घोड़ा बनकर चलना होगा, तभी बच्चे उस चीज में अपना इंटरेस्ट दिखाएंगे। ये बहुत अच्छी बात है, इससे अभिभावकों को बहुत अच्छी सीख मिलेगी। अगर आपके सेंटर पे कोई बच्चा है जिसको गेट ट्रेनिंग की प्रॉब्लम है, चलने में समस्या है, तो आपके सेंटर पे ऐसे कौन कौन से उपकरण हैं जो उनके चलने में सहायक होते हैं? जी, जैसे हमारे सेंटर पे हैं पैरेलल बार हो गया, ट्रेडमिल हो गया, सीढ़ी हो गई, रैंप हो गए, जिम मशीन हो गई, और स्टैंडिंग फ्रेम हो गया, और वॉल पे स्टैंडिंग हो गई। ये सारे चीज़ें उनको कराई जाती हैं, जिससे बच्चा हमारा धीरे धीरे एक एक कदम बढ़ाता हुआ आगे धीरे धीरे चलना स्टार्ट कर देता है। सेंटर पे हमने कहीं पढ़ा है कि यहाँ ओपीडी कराई जाती है। 1 महीने जब बच्चे की थेरेपी हो जाती है तो उसके बाद ओपीडी कराई जाती है। ओपीडी का क्या महत्व है? जी, ओपीडी डॉक्टर वेद राजपूत सर के द्वारा कराई जाती है। उसमें क्या है कि हर महीने इसलिए कराई जाती है कि आपके बच्चे में 1 महीना हो गया, इम्प्रूवमेंट क्या आया, आपका इम्प्रूवमेंट क्या आया, और आपकी और ख्वाहिश क्या है कि मेरा बच्चा अगर नहीं बैठता था, आज 1 महीने बाद बैठने लगा, तो अब मेरा क्या है कि मेरा बच्चा खड़ा होना सीखे या चलना सीखे। ये बताने पे ये ओपीडी में वो बातें होती हैं सर से, तो सर के एडवाइस के द्वारा जो है हम वो जो प्रोटोकॉल, थेरेपी प्रोटोकॉल होता है, उसके जरिए हम लोग एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं। एक्सरसाइज में बच्चे का पूरी मेहनत से, लगन से उसके ऊपर काम करते हैं। अगले महीने तक हो सकता है फिर बच्चा वो स्टेप क्रॉस हम लोग अचीव कर लें उसको। जी बिल्कुल, और ये भी बताया गया है कि इस सेंटर पे 1 महीने जब बच्चे की थेरेपी होती है, तो उसके बाद अभिभावकों से उसका मूल्यांकन लिया जाता है, उनका फीडबैक लिया जाता है, बच्चों का मूल्यांकन लिया जाता है। इसके पीछे सेंटर का क्या उद्देश्य है? इसके पीछे सेंटर का ये उद्देश्य है कि जैसे हमारे सारे को-थेरेपिस्ट जो हैं वो बच्चों पे मेहनत करते हैं, तो उसमें रिजल्ट क्या आया, रिजल्ट उन पेरेंट्स से पूछा जाता है कि भैया आपका बच्चे में ये चीज दिक्कत थी, ये चीज हो गई है, आप बताइए आगे आपका फीडबैक क्या है कि अच्छा हुआ कि नहीं हुआ। आप हमको रिटर्न में देते हैं, हर महीने लिख के देते हैं पेरेंट्स की हाँ मेरे बच्चे में ये इम्प्रूवमेंट आया है, अब आगे मैं ये चाह रही हूँ कि ये इम्प्रूवमेंट आए। तो उसके जरिए जो है हम लोग और उस पर मेहनत करते हैं और अच्छा इम्प्रूवमेंट देने की कोशिश करते हैं। अगर कुछ अभिभावक हैं जो सेंटर पे आते हैं लेकिन ज़्यादा समय तक रुक नहीं पाते, तो उन अभिभावकों के लिए आपका क्या संदेश है कि जो उनके बच्चे सीपी तो हैं लेकिन वो सेंटर पे ज़्यादा समय रुक नहीं पाएंगे, तो वो घर पे अपने बच्चे को सक्रिय रखने के लिए क्या कर सकते हैं? जैसे हमने कहा कि आप घर पे हैं, घर पे अगर आपके बच्चे का हैंड फंक्शन कराना है, अगर आप आटा गूंथ रही हैं, आपका बच्चा आपके पास बैठा है, अगर आपको उसमें एक्टिविटी करानी है, आप थोड़ा सा आटा उसको दीजिए, आटे को दीजिए, उससे जैसे आपने अपना आटा गूंथना स्टार्ट किया उसको भी बोलो, बच्चे को भी बताएं कि बेटा ऐसे ऐसे करो, उसमें हैंड फंक्शन आपका इम्प्रूव होगा। उसके बाद जैसे आपने रोटी बेलना स्टार्ट किया उसको भी दीजिए, वो भी खेल खेल में मतलब आप अपने घर में जो चीज़ आप यूज कर रहे हैं उसी को उस बच्चे पे दीजिए, वो खेल के में, ये नहीं कि उसको प्रेशराइज करिए कि नहीं ये करना ही करना है। अगर आप खेल में कराएंगे उसको तो वो अच्छा रिस्पॉन्स भी देगा, कोशिश भी करेगा बच्चा हाँ कि हम मुझे ये करना चाहिए। बिल्कुल, अभिभावकों के लिए बहुत अच्छा संदेश कि आप अपने बच्चे को खेल खेल में एक्टिविटी कराएं। घर पे जो छोटे छोटे चीज़ें होती हैं, आटा गूंदना, जैसे ग्लास से पानी पीना, बॉटल का ढक्कन खोलना, इन सब चीज़ों से आप बच्चे को खेल खेल में सिखा सकते हैं एक्टिविटी, और बच्चे को ये नहीं लगेगा कि हमें थेरेपी कराई जा रही है, एक्टिविटी कराई जा रही है, उन्हें लगेगा हमारे साथ खेला जा रहा है। और इस तरह आप अपने बच्चे के साथ ज़्यादा समय भी बिता सकेंगे और बच्चे को एक अच्छा संदेश दे सकेंगे। सेंटर पे अभिभावकों के लिए क्या-क्या सुविधाएं दी गई हैं? सेंटर पे अभिभावकों के लिए हमने यहाँ पे मैटिंग की है, यहाँ पे वातानुकूलित सेंटर है, एकदम बच्चों के हिसाब से सेंटर है। यहाँ गर्मी जैसे गर्मी जो होती है बच्चे चिड़चिड़े होने लगते हैं, वो काम नहीं करना चाहते हैं, रोने लगते हैं, तो इससे क्या है अगर माहौल आपका ठंडा नॉर्मल माहौल है तो उसमें क्या होता है बच्चे वो काम को अच्छे तरीके से करेंगे और पेरेंट्स
पेरेंट्स यहाँ पे जो आते हैं, यहाँ पे सुबह से लेकर शाम तक पेरेंट्स रुके रहते हैं। जो पेरेंट वो अपने बच्चों की एक्टिविटी कराते रहते हैं। उस जितना आप अपने बच्चों की एक्टिविटी कराएंगे उतना अच्छा रिजल्ट आपके बच्चों में देखने को मिलेगा। जितनी मेहनत पेरेंट्स करते हैं उतनी ही मेहनत हमारे थेरेपिस्ट भी करते हैं, और हम ही पेरेंट्स और थेरेपिस्ट दोनों मिलके अब उस बच्चे को मुख्य धारा में जोड़ने के लिए प्रयासरत रहते हैं। जैसा आपने बताया कि यहाँ पे एक्टिविटी कराते हैं पेरेंट्स, तो क्या उन पेरेंट्स को गाइड किया जाता है? जी बिल्कुल, हमने बताया आपको ना कि जैसे हम लोगों ने एक्सरसाइज कराना स्टार्ट किया, किसी बच्चे का करा रहे हैं, कोई पेरेंट्स अपने बच्चे को चला रहा है या घोड़ा बन के कुछ भी कर रहा है, कोई भी एक्टिविटी करा रहा है, अगर वो एक्टिविटी सही नहीं करा रहा है हम लोग उनको रोकते हैं कि नहीं ऐसे नहीं ऐसे। अगर तब भी उनको नहीं समझ में आता तो हम लोग करके बताते हैं उनको कि किस तरह से आपको कराना है। कोई भी नए अभिभावक जब इस सेंटर पे आ रहे हैं तो उनको बिल्कुल भी घबराने की जरूरत नहीं है। यहाँ पे उनको थेरेपी सिखाई भी जाती है, एक्टिविटी सिखाई जाती है, आपको अपने बच्चे के साथ किस तरीके से खेलना है, किस तरीके से सिखाना है, यह एक प्रशिक्षित थेरेपिस्ट के गाइड में किया जाता है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद सर, अपना बहुमूल्य कीमती समय हमें देने के लिए। अभी हम बात कर रहे थे हमारे वेद एडवांस फिजियोथेरेपी एंड रिहेबिलिटेशन सेंटर के सेंटर इंचार्ज डॉक्टर वैभव द्विवेदी जी से। उन्होंने हमें सीपी के बारे में और अभिभावकों के लिए जिनके बच्चे सीपी हैं उनके लिए बहुत अच्छे संदेश दिए। कुछ बातें हमें सेंटर के बारे में भी बताई, जो दर्शक हमें देख रहे हैं उनको उनसे काफ़ी लाभ मिलेगा। चलिए अब हम चलते हैं, कुछ अभिभावकों से मिलते हैं और उनसे बातचीत करते हैं और उनके अनुभव को आप तक पहुंचाने की कोशिश करते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं बिहार से आए हुए एक अभिभावक। आइए आपको उनसे मिलवाते हैं। नमस्ते मैम, पहले अपना परिचय दीजिए। आप कहाँ से आई हैं, आपका नाम क्या है और आपके बच्चे का नाम क्या है? हम बिहार से आए हैं, गोपालगंज जिले से, और मेरा नाम पूजा कुमारी है। मेरे बेटे का नाम साहिल कुमार है। आपके बच्चे साहिल को सीपी है, ये आपको किस उम्र में पता चला? कोई 2.5-2 साल का था तब पता चला हमको सीपी है बच्चे। जब आपको पता चला कि आपके बच्चे को सीपी है तो उस समय आपका पहला रिएक्शन क्या था? जब हमको पता चला बच्चा सीपी है तो बहुत मतलब एथी किए, मतलब बच्चा को कैसे दिखाएं। तब यूट्यूब पर गए तो उस माध्यम से पता चला, तो मतलब हम लोग एथी किए यहाँ आने के। साहिल को डॉक्टर ने बताया कि उसको सीपी है? हाँ, डॉक्टर बताएं सीपी है बच्चा। क्या सीपी वर्ड जब आपने सुना तो ये तो आपके लिए एक नया शब्द होगा, इसके पहले आपने कभी सीपी के बारे में सुना था? नहीं, इसके पहले कभी हम सीपी के बारे में नहीं सुने थे। यहाँ पर यूट्यूब से मालूम चला सीपी मतलब क्या होता है। आप वीपीआरसी सेंटर के बारे में आपको कहाँ से पता चला है? वेद एडवांस फिजियोथेरेपी सेंटर, जहाँ आप अपने बच्चे की थेरेपी करा रही हैं, उसके बारे में आपको कहाँ से पता चला? हम लोग यूट्यूब पर सर्च किए, मतलब बच्चे को थेरेपी की जरूरत था तो उसी से पता चले यहाँ जीपीएस। आप वीपीआरसी में कितने महीनों से थेरेपी करवा रही हैं? यही दूसरा महीना चल रहा है हम लोग को यहाँ थेरेपी कराते हुए। आप जब वीपीआरसी सेंटर पे अपने बच्चे की थेरेपी करवा रही हैं, आप वीपीआरसी सेंटर पे अपने बच्चे की थेरेपी करवा रही हैं, तो यहाँ थेरेपी करवाकर आपको कैसा महसूस हुआ? यहाँ पर थेरेपी करा रहे हैं, बहुत अच्छा मतलब थेरेपी होता है। टाइम भी देते हैं लोग 45-50 मिनट। सब सर लोग का व्यवहार भी अच्छा लगता है, सब ठीक है यहाँ पे। सेंटर पे जितने भी स्टाफ हैं, जो आप थेरेपिस्ट हैं, एक्टिविटी ट्रेनर हैं, स्पीच थेरेपिस्ट हैं, उन सभी स्टाफ का व्यवहार आपको कैसा लगता है? सब सर का व्यवहार अच्छा लगता है, सब अच्छे से कराते हैं, टाइम भी देते हैं सर लोग, घर जैसे व्यवहार करते हैं सब। 2 महीनों में आपके बच्चे में कोई ऐसा इम्प्रूवमेंट आया है, कोई पॉजिटिव इम्प्रूवमेंट दिखा आपको? हाँ, वही पकड़ कर मतलब अपना बिना सहारा के चलता नहीं था, सहारा लेकर चलता है, खड़ा हो जाता है, पनारे पे भी चलता है, मतलब बिना सपोर्ट करके जी। अच्छा, यहाँ आने के बाद आपको कैसा महसूस हुआ है? यहाँ पे आने पे बहुत अच्छा महसूस होता है, मतलब बच्चा थेरेपी कराएंगे ठीक हो जाएगा, उम्मीद है अभी। बिल्कुल, इसी उम्मीद के साथ आप लगे रहिए। हम भी उम्मीद करते हैं आपके बच्चे को जल्द से जल्द बहुत ही बेहतर रिजल्ट मिले और आप इस सेंटर से अपने बच्चे को पूर्ण रूप से ठीक करके जाएं। धन्यवाद मैम।
चलिए आपको हम मिलवाते हैं अपने वीपीआरसी सेंटर के एक सीनियर थेरेपिस्ट और उनसे बातचीत करते हैं और आप तक पहुंचाते हैं उनसे बातचीत के कुछ प्रमुख अंश। आइए आपको लेकर चलते हैं अपने एक और सीनियर थेरेपिस्ट डॉक्टर अभय सिंह जी के पास और उनसे करते हैं बातचीत। हेलो सर। हेलो मैम। सर, जैसा कि हमें बताया गया कि सेंटर पे जो भी बाहर से आते हैं व्यक्ति ट्रेनिंग के लिए, उनकी फिजियोथेरेपी की ट्रेनिंग आपके अंडर उनको ट्रेनिंग आपके अंदर दी जाती है। तो आप ऐसी कौन सी टेक्निक का इस्तेमाल करते हैं और उनको किस तरीके से ट्रेन करते हैं, इसके बारे में बताइए। सबसे पहले मैं बताना चाहूँगा, जो भी ट्रेनर वो ट्रेनिंग देने आते हैं, पहले उनको डॉक्टर वेद राजपूत सर के मतलब अटेंड में दिया जाता है उनको, जो वो असिस्ट करते हैं कि जो भी हमारे प्रशिक्षित मतलब थेरेपिस्ट हैं उनके पास जाके आप असिस्ट करिए कि वो क्या करा रहे हैं क्या नहीं करा रहे हैं। जब हमारे पास जो सीखने मतलब थेरेपिस्ट आते हैं तो उनमें हम लोग को दिखाते हैं कि पावर चेक करने की ग्रेड कैसे होती है, स्पेसिटी कहाँ होती है, मसल स्विकनेस कहाँ होती है, डिफॉर्मिटी कैसे होती है, कंट्रैक्चर कैसे होती है। ये हो गया बड़े बच्चों में। जो छोटे बच्चे होते हैं उनमें हम सेंसरी इंटीग्रेशन कैसे कराते हैं उनको बताया जाता है, ठीक है। उसके बाद नेक होल्डिंग एक्सरसाइज कैसे कराई जाती है, कोर मसल एक्सरसाइज कैसे कराई जाती है, ये आदि उन लोगों को प्रशिक्षित किया जाता है। बिल्कुल। अच्छा, ये बताइए हमें कि अन्य सेंटरों पे जो थेरेपी होती है और आपके वीपीआरसी सेंटर पे जो थेरेपी होती है, दोनों में क्या अंतर है? हम लोगों का सीधा साधा मोटू रहता है कि बच्चों को असेसमेंट करके उनके हिसाब से उनको असेसमेंट करके हम लोग उनके ट्रीटमेंट प्लान पे चलते हैं। और हम लोगों का जो मतलब थेरेपी की मतलब प्लान होती है, हम 40-45 मिनट एक बच्चे पे देते हैं। और हम लोगों का मोटू हमेशा रहता है कि उनके आधार पे उन बच्चों को जो एक्टिविटी चाहिए हम उनको चलाएं और बच्चा अच्छा खासा अपनी एक्टिविटी को जैसे हैंड फंक्शन करे, जैसे नीलिंग नहीं करता नीलिंग करके चले, घुटने पे खड़े होके चले, ये आर्थोटिक्स के बनाए हुए सामान पे अगर वो चल रहा है तो उसको हम लोग सीधा साधा उस हिसाब से चलते हैं। अगर आपके सेंटर पे कोई भी नया बच्चा आता है तो थेरेपी शुरू कराने से पहले किन किन चीजों पे मतलब आवश्यक ध्यान देना जरूरी होता है? सबसे पहले जैसे उनकी फैमिली आती है, हम उनकी फैमिली से मतलब कुछ क्वेश्चन पूछते हैं, जिससे हम लोग बच्चों का असेसमेंट करते हैं। उनसे पूछते हैं कि बच्चों को क्या प्रॉब्लम हुआ था डिलीवरी समय या प्रेगनेंसी के पहले, आपको क्या दिक्कत हुआ था, या बच्चा जब पेट में था तो क्या दिक्कत हुआ था। कुछ क्वेश्चन वो बताते हैं जिसकी वजह से फिर हम लोग असेसमेंट करने में मतलब दिक्कत नहीं होती है। और हम लोगों को बच्चे में जो मतलब असेसमेंट करते हैं उसके हिसाब से हम उनको प्रोटोकॉल मतलब जो यहाँ का मतलब रहता है थेरेपी काउच पे वो कराते हैं। और फिर उनको घर के लिए बताया जाता है कि हाँ घर के लिए क्या जरूरत है, और जो सेंटर पे फैमिली रुकी रहती है उनको बताया जाता है कि यहाँ आपको क्या कराना है। मान लीजिए कोई बच्चा है, उसके मोटर कौशल विकास को तीव्र गति से बढ़ाने के लिए कौन सी एक्टिविटीज कराई जाती है? ये तो सबसे पहले हमको बच्चे को मतलब असाइनमेंट देखना, असेसमेंट करके देखना पड़ेगा उसको प्रॉब्लम क्या है। देखने में प्रॉब्लम नहीं है, सुनाई देने में प्रॉब्लम नहीं है, या बोलने में दिक्कत है, उसके हिसाब से अगर वो बच्चा हर चीज में परिपक्व है, ठीक है। हम लोग प्रोन डेवलपमेंट पे काम करते हैं, देखते हैं अगर बच्चा देख नहीं पा रहा है हम लोग उस पर काम करते हैं, सुन नहीं पा रहा तो उस पर काम करते हैं, गर्दन को उठा नहीं पा रहा है तो हम लोग उस पर काम करते हैं, ठीक है। अच्छा, बहुत से अभिभावक ऐसे हैं जिनके मन में ये सवाल आता होगा कि हमारे बच्चे को सीपी क्यों हुआ, तो किन किन वजहों से सीपी हो सकता है? देखिए, ये सीपी और न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर है और ये जेनेटिक प्रॉब्लम है, एक प्रकार का हेड इंजरी है, ट्रोमा है, जिसकी वजह से ब्रेन का विकास नहीं हो पाता है, जिसकी वजह से बच्चे में दिखाई न देना, सुनाई न देना, बोलना, गर्दन न रुक पाना, समय से पहले चल न पाना, बैठ न पाना, चलने में दिक्कत, ये आज चीजें होती हैं। जैसे इसमें किसी प्रकार का संक्रमण हो, पीलिया है, रुबेला है, सेप्टिसीमिया है, ये आज बाहरी संक्रमण की वजह से हमारे ब्रेन का विकास नहीं हो पाता है। इसकी वजह से हमें चलने फिरने में, बैठने में दिक्कत होती है। जैसा कि हमारे सीनियर थेरेपिस्ट ने हमें बताया कि अगर आपके बच्चे का जन्म के समय अगर बच्चे देर से रोए हैं या उनको मस्तिष्क की बीमारी, जॉन्डिस, कोई भी इस तरीके का कोई भी ऐसा बीमारी होता है जो बच्चों को बहुत तेज फीवर हो जाना, उन वजहों से भी सीपी हो सकता है। अगर कोई बच्चे हैं, जैसे बच्चों के अभिभावक, सीपी बच्चों के अभिभावक हैं, अगर यूट्यूब पे हमें देख रहे हैं, फेसबुक पे देखते हैं या इंस्टा पे देखते हैं और वो अगर सेंटर पे आकर थेरेपी कराना चाहते हैं तो उसके लिए उन्हें क्या करना होगा? सबसे पहले डॉक्टर बेस सर ऑनलाइन यूट्यूब पे अपना नंबर दिए हैं, अपना ईमेल आईडी को दिए हैं, और उस पर आप वो कंसल्ट करें, उन नंबर पे बात करें। उनका एक वीडियोग्राफी, अगर बच्चा चल रहा है तो चलते समय, एक जाते समय, एक आते समय, बच्चा का घोड़ा बन के नहीं चल पा रहा है या घुटने पे तो उनकी एक वीडियो, बैठ नहीं पा रहा है तो उसका एक वीडियो प्रोटोकॉल उसको बना के अपने फैमिली से
कंसल्ट करके फिर आगे जाके यहाँ पे बेसर से बात करना पड़ेगा, उनके व्हाट्सएप नंबर लेके उनको वो वीडियो भेजना पड़ेगा, फिर डॉक्टर साहब समय निकाल के वो उनको बुलाएंगे। जैसा कि हम देख पा रहे हैं, अभी हमारे सेंटर पे बहुत से बच्चे हैं और सारे बच्चों की थेरेपी एक ही छत के नीचे हो रही है। कुछ बच्चों की फिजियोथेरेपी हो रही है, कुछ बच्चों की फ्लोर एक्टिविटी चल रही है, कुछ बच्चों की स्पीच थेरेपी चल रही है, एक्टिविटी ट्रेनिंग चल रही है। तो एक ही छत के नीचे बच्चों की जो थेरेपी प्रोटोकॉल चल रहा है, तो इस तरीके की ग्रुप थेरेपी का क्या महत्व है? ग्रुप थेरेपी मतलब होता है जैसे बच्चों का अगर मोटर कौशल अच्छा खासा है तो एक दूसरे को देख के वो कॉन्फिडेंस उनका लेवल बढ़ता है। अगर नॉर्मल बच्चा अगर कर रहा है कोई चीज़ तो उनके बढ़ने में मतलब चलने में उत्साह बढ़ता है कि हम भी ऐसा करेंगे, ये चीज़ होती है, उनका कॉन्फिडेंस बढ़ता है। थैंक यू सर, अपना बहुमूल्य समय हमें देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जैसा कि हमने अभी बात किया है डॉक्टर अभय जी से, जो हमारे वेद एडवांस फिजियोथेरेपी एंड रिहेबिलिटेशन सेंटर के सीनियर थेरेपिस्ट हैं। यहाँ आए हुए बाहरी जितने भी ट्रेनिंग के लिए जो व्यक्ति आते हैं, उन सभी की ट्रेनिंग डॉक्टर अभय जी के ही अंडर की जाती है। अब हम इसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए चलते हैं और एक नए अभिभावक से बात करते हैं और उनके अनुभव को आपके साथ साझा करने की कोशिश करते हैं। चलिए इसी क्रम को आगे बढ़ाते हैं, मिलते हैं अपने नए अभिभावक से। भैया पहले अपना परिचय दीजिए, आपका नाम, आप कहाँ से आए हैं और आपके बच्चे का नाम। मेरा नाम राजेश बहल है, मैं इलाहाबाद का रहने वाला हूँ, प्रयागराज का। और मेरे बेटे का नाम देवर्ष बहल है, देव। हाँ भैया, आपके बच्चे देव, उनकी उम्र कितनी है? 13 साल। और आप कितने सालों से वीपीआरसी सेंटर से जुड़े हुए हैं? मैं शुरू से जुड़ा हूँ इनसे और 20 साल से तो जुड़े हुए मुझे 13 साल हो गए। और उन्हीं की देन है कि ये मेरा बच्चा जो आज अपने आप चल रहा है और खड़ा हो रहा है, उनका तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ, तहे दिल से। जैसा कि आपने बताया कि वेद सर से आप बहुत काफ़ी लंबे समय से जुड़े हुए हैं और आपके बच्चे में बहुत अच्छा इम्प्रूवमेंट भी आया है। तो आपके बच्चे में इतना अच्छा इम्प्रूवमेंट आया है, उसको देख के आपको कितनी खुशी होती है? मुझे बहुत खुशी होती है। और अगर ये कोरोना काल का बीच में गैप ना आया होता तो आई थिंक मेरा बेटा अपने आप चल रहा। और जो बच्चे को मैं लाया था, इनके हाथ में मैंने जब दिया था, तो मेरे बच्चे की जैसे बॉडी में हड्डी थी ही नहीं, और इसको दीवार से बांध के खड़ा कराया जाता था, बहुत कुछ था। और इन्होंने लगातार मेरे, तो आज मेरा बच्चा अपने आप बोलना, चलना, करना सारा कुछ कर रहा है। वो जो 2-3 साल गैप आ गया, उसकी वजह से अभी वो चीज़ थोड़ी बैक हो गई है, अंदर तो ये अभी तक अपने आप से चल रहा होता है। हम बिल्कुल आशा करेंगे कि जो 2-3 साल का लॉस आपको हुआ है उसकी वो पूरा हो जाए, आपका बच्चा अपने पैरों पे चले। यहाँ पे सेंटर पे जुड़े हैं आप, काफ़ी सालों से जुड़े हैं, तो सेंटर के जितने भी स्टाफ हैं उनका व्यवहार कैसा लगता है आपको? बहुत अच्छा। यहाँ पे सबसे बड़ी और मेन चीज़ जो है ना, वो फैमिलियर माहौल है। यहाँ आपको अगर अपने घर, अभी तो फिलहाल तो हम इलाहाबाद से ही है, लेकिन जब भी घर से दूर है, और यहाँ तो कहीं केरल से आया है, कोई असम से आया है, कोई बंगाल से है, कोई बिहार से है, तो वो बेचारे अकेले आके रहते, तो उनको यहाँ पे कभी भी वो महसूस नहीं होता कि मैं अकेला हूँ, मैं अकेले। रात को 2 बजे भी अगर जरूरत पड़ गई तो अगर फ़ोन चला गया तो यहाँ के स्टाफ ऐसे है कि रात को 2 बजे हाजिर हो जाएंगे। भाई बच्चे हैं, किसी की तबीयत खराब है, किसी को हॉस्पिटलाइज कराना है, तो कोई आप वाला उतनी देर लगती है तो आपको अपने घर में लगती है। और उसके बाद यहाँ पे महीने 15 दिन में कुछ ना कुछ कार्यक्रम होता ही रहता है। वो सर हमारे वेद सर जो है वो कोई बहाना ढूंढते हैं, जैसे किसी का बर्थडे है, उसकी फुल्की की पार्टी कर लो, आज का बर्थडे है तो आज को ये कर दो, आज तो कुछ ना कुछ होता रहता है, तो हम लोग को बोरियत नहीं महसूस होती। जैसा कि अभी आप सबने सुना, हमारे दर्शकों को हम बताते चले कि इस सेंटर पे जो सेंटर के फाउंडर और डायरेक्टर हैं डॉक्टर वेद राजपूत जी, वो एक बहाना ढूंढते हैं हमारे सेंटर पे बच्चों के साथ किसी भी तरीके का कार्यक्रम को सेलिब्रेट करने के लिए, चाहे वो बच्चे का बर्थडे हो या छोटा मोटा कोई कार्यक्रम हो। वो हर बच्चे पे, इस सेंटर की एक खासियत है कि इस सेंटर पे हर बच्चे का बर्थडे सेलिब्रेट किया जाता है और उसकी पूरी व्यवस्था सेंटर की तरफ से होती है। साथ ही साथ अभी आपने सुना, अभी हमें बताया गया कि अगर जो भी यहाँ भारत के विभिन्न राज्यों से, अलग अलग राज्यों से लोग आए हुए हैं, कोई उड़ीसा से हैं, कोई असम से हैं, कोई बिहार से हैं, कोई महाराष्ट्र से हैं, अपने घर से इतने दूर रहने के बाद भी सेंटर पे जो फैमिलियर माहौल दिया जाता है उनको कभी भी अकेला महसूस नहीं होने देता।
सेंटर पे अगर आपके बच्चे को या फिर अभिभावक को रात को भी अगर कोई प्रॉब्लम आ रही है, कोई दिक्कत आ रही है, तो सेंटर के स्टाफ रात को भी हमारे लिए खड़े रहते हैं। ये एक अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है, क्योंकि अगर कोई भी परिवार अपने बच्चे को, अपने परिवार को इतनी दूर भेज रहा है, तो वो इस आशा के साथ भेज रहा है कि हमारा परिवार वहाँ सुरक्षित रहेगा, और इसकी जिम्मेवारी हमारे सेंटर के स्टाफ पूरी तरह से पूरा करते हैं। अच्छा, एक चीज आपसे मैं पूछना चाहूंगी, जैसा आपने बताया कि सेंटर पे बहुत फैमिलियर माहौल है, इस माहौल में थेरेपी कराकर बच्चों पे क्या असर होता है? मेरा तो 13 साल का एक्सपीरियंस हो गया थेरेपी का, और थेरेपी का सारा स्टेज हो जाता है वो माहौल पे ही जाता है। जी बिल्कुल। अगर माहौल ठीक नहीं है तो आप माहौल माहौल में कई चीज आती है, जैसे कोई गुस्से में काम करा रहा है, स्टाफ नाराज है, वो माहौल खराब हो जाएगा। एक होता है एटमॉस्फेयर। अब एटमॉस्फेयर में यहाँ कूलर में काम किया हुआ है, तो जो बच्चा मेरा 1 घंटा कूलर में काम करता था 4 घंटा करता है, क्योंकि एसी लगवा दिया उन्होंने। 2 एसी, ठंडे पानी की व्यवस्था 24 आवर्स है। यहाँ पे जो बाल वाटर कूलर सबने लगवाया है वो 80 लीटर का लगा हुआ है। अब जो लोग यहाँ गर्मियों में हम लोग देखा हुआ है, तो हम लोग को तो भगवान सब कुछ यहाँ पे लोकल होने से अवेलेबिलिटी है, लेकिन जो बाहर से आए तो वो तो फ्रिज और रखते नहीं है, तो इस दिन पर यहाँ रहते थे, शाम को 4 6 बोतलें पानी की भर के ले गए अपने साथ घर। तो आप सोचिए कि बहुत सुविधा दी जाती है, मतलब कि आपको ये समझ में आ जाएगा ये पैसा कमाने के लिए हो रहा है या सेवा हो रही है, अपने आप समझ में आ जाएगा। और दूसरी एक चीज और बताएंगे आपको कि मैंने यहाँ पे कुछ अभिभावकों को जाते हुए देखा है, जो मतलब साल भर होगा, कुछ 6 महीने होगा, फिर जाते हैं आदमी घर गया, तो वहाँ पे हमने यहाँ पे लोगों को रोते हुए देखा। एक फैमिलियर माहौल मिलता है तो एक अटैचमेंट हो जाता है, और वो अटैचमेंट हम वहीं फील कर सकते हैं जहाँ पे हमें उस तरीके का माहौल मिलता है। जैसा कि आपने बताया आपका बच्चा 13 साल का है, तो आपको अपने दैनिक जीवन में अपने बड़े बच्चे के साथ क्या क्या समस्याओं का सामना करना पड़ता है? समस्याएं तो सारी है, क्योंकि टोटली डिपेंड है। अब जैसे अभी ये इम्प्रूवमेंट धीरे धीरे आता है, सबको पता है सीपी है, एक झटके से कुछ नहीं होगा। तो इतने सालों में इतना तो हो गया कि अपने पे आप बोले, जब मांगने लगा, खाने के लिए सब कुछ करने लगा, तो दिक्कतें तो बहुत सी आती हैं। अब वो सब मैनेज हो रही थी। अब जैसे खाने का पहले कुछ नहीं खाता था, उसको रोटियाँ तोड़ के दे देंगे, उठा के खा लेता है अपने आप, बिस्कुट अपने आप, चाय का गिलास, दूध का गिलास देती अपने आप पी लेता है। ये सब चीजें बढ़ रहा है उसका। जैसा कि आप अपने बच्चे को लेकर बाहर भी जाते होंगे, किसी सामाजिक कार्यक्रम में जाते होंगे, तो अपने बच्चे को समाज से जोड़ने के लिए आप अपनी तरफ से क्या भूमिका निभाते हैं? तो ये निभाते हैं कि हम इसके बिना कहीं जाते ही नहीं। हमने कोई भी शादी, दावत, खुद को कोई शर्म है, हम लोग ये जाएगा तभी हम जाएंगे, अंत हमारा लिखावा जाएगा खाली, भिजवा देंगे। ये बहुत बड़ी बात है, और उन अभिभावकों के लिए एक बहुत बड़ी सीख है जिन्हें लगता है कि हमारे बच्चे में कोई समस्या है, हम उनको समाज के सामने कैसे लेकर जाएं। तो हमें इस बात का ध्यान रखना चाहिए। अगर आप अपने बच्चे को एक सामान्य बच्चे की तरह नहीं अपनाएंगे, तो आपका समाज भी आपके बच्चे को कभी भी सामान्य रूप से नहीं देखेगा। अगर हम अपने बच्चे को समाज की मुख्य धारा से जोड़ना चाहते हैं, तो पहले उन्हें सामान्य बच्चों की तरह आप खुद ट्रीट करें, उन्हें हर जगह लेके जाएं। आपके फैमिली में शादी हो, पार्टी हो, कोई बर्थडे हो, वहाँ बच्चे को लेकर जाएं, उन्हें लोगों से मिलवाएं, ताकि आपका बच्चा भी अपने आप को अलग फील ना करे, उन्हें लगे कि हम किसी से अलग नहीं हैं, हम भी लोगों की तरह एक सामान्य बच्चा है। आप जो आपको देते हैं सर, जैसे तो हम लोग उसी को फॉलो करते हैं। तो सर जैसे कहा कि इसको क्रिकेट के बारे में तो कुछ पता नहीं है, लेकिन मैं क्रिकेट का डिस्कस करता हूँ, अच्छा, वेदर का करता हूँ, जो ये पूछेगा उसको जो बताऊंगा। सारे धार्मिक स्थल मेरे साथ जाता है ये। ऐसे भी एक सामान्य बच्चा होता है जो हमसे काफी क्वेश्चन करता है, तो जो बच्चे सीपी हैं, अगर वो हमसे कुछ प्रश्न कर रहे हैं तो हमें, हमारा दायित्व है। पेरेंट्स के लिए मैं एक बात जरूर कहूंगा कि वो इसका विशेष ध्यान रखें कि वो इसलिए भी नहीं जाते कि जहाँ जाते हैं लोग क्वेश्चन पूछते हैं बचपन से, तो उसके लिए आप मेंटली प्रिपेयर रहिए, बता दीजिए क्या दिक्कत है। ऐसे अगर आप नॉर्मल बच्चे से जाते हैं तो वो पूछा ना किस क्लास में है, हाँ, क्या कर रहा है, आगे क्या करना है, क्या सोचा है, क्या बनेगा, तो उससे भी तो करते हैं। तो इससे करें तो क्या प्रॉब्लम है? बिल्कुल। अगर हमारे बच्चे सीपी हैं और ये हमारा बच्चा है, उसके प्रश्नों को उत्तर देना और उसको पूरी तरह से संतुष्ट करना, ये हमारा ही दायित्व है। पहले हम उसको एक्सेप्ट करेंगे तब समाज करेगा, नहीं तो नहीं। और दूसरे एक आपके माध्यम से हम अपने राज्य सरकार, सेंट्रल गवर्नमेंट से भी एक रिक्वेस्ट करना चाहते हैं
कि खाली रेलवे में आपने हमको डिस्काउंट दे दिया, वो भी 3rd AC तक, उससे नहीं काम चलेगा। इनको भी पूरा हक है, जैसे 2nd AC 1st AC में जाना चाहे तो ये नहीं जा सकते हैं। प्लेन में इनको कोई कंसेशन नहीं मिल रहा। और थोड़ा सा तो हमें गवर्नमेंट से रिक्वेस्ट है, आप लोग चैनल से भी कहना चाहते हैं कि वो इनके बारे में सोचें, उसको हाईलाइट करें। अभी भी कोई स्कीम्स अगर होगी तो हम लोग तो है ही नहीं, वो स्कीम सरकार की अगर है भी और चली तो वही रुक गई, उसको कोई शोर नहीं है, उसको फैलाया जाए, सुविधाएं दी जाए। इन बच्चों के बारे में हमें मोदी जी, योगी जी से हाथ जोड़ के प्रार्थना है कि इनके बारे में जरूर सोचें। देखिए खाली सिंपैथी दिखाने से कुछ नहीं होगा कि आपने रेलवे में आपने दे दिया, एक सर्टिफिकेट बना दिया, उससे काम होकर नहीं। इनको बहुत कुछ चाहिए, बहुत चीज जरूरतें हैं। वो आप हमसे कोई मिलेगा पूछेगा आप मेडिकल सुविधा क्या है इनके पास, कुछ नहीं है। और कुछ ऐसी स्कीम्स चलाई गई हैं गवर्नमेंट के थ्रू, लेकिन बहुत से अभिभावक है जिन तक ये चीज पहुंच ही नहीं पाया, उनको पता ही नहीं कुछ चीज का लाभ कैसे उठाना है। हाईलाइट ही नहीं हुआ वो सरकार में बनी 10-20-50 लोगों को पता लगी, उन्हें वहीं तक खत्म हुई। जैसे आप हर चीजों के लिए अवेयरनेस करते हैं, टीवी में ऐड देते हैं, टीवी में बताते हैं, जैसे आपने कोरोना वैक्सीनेशन के लिए किया था उस लेवल का ये वो है, आपको करना पड़ेगा, तब जाके इन बच्चों का कुछ भला होगा। हमारी भी सरकार से ये अपील है कि जिस तरीके से अभिभावक ने आपके सामने इस बात को रखा है, हम भी इस बात को रखना चाहेंगे कि जो भी स्कीम सरकार के द्वारा चलाई जाती है उसको जन जन तक पहुंचाया जाए, क्योंकि कुछ अभिभावक, कुछ नहीं बहुत से अभिभावक ऐसे हैं जिन तक ये चीजें पहुंच ही नहीं पाती और वो इसका लाभ भी नहीं उठा पाते हैं। अब जो दर्शक आपको देख रहे हैं उनके लिए आपके क्या संदेश हैं? उनके लिए संदेश ये है कि जिनके बच्चे नॉर्मल हैं तो उनसे ही कहेंगे हमारे बच्चों को गुड विशेस दें, और जिनके हैं सीबी चाइल्ड है तो वो बाई हुक जैसे भी करके वो हम ये बोलेंगे तो लगेगा यहाँ की ऐड कर रहे हैं, लेकिन ये कहेंगे कि खुद ही देख लें, खुद समझ। सीबी पे पूरी दुनिया में कहीं काम नहीं हो रहा। 13 साल का समय बहुत होता है, और कहाँ मैं नहीं गया हूँ, कहाँ मैंने झटके नहीं खाया हूँ। तो जैसा कि भैया आप, हाँ, जैसा कि आपने बताया आप कहाँ नहीं गए हैं, कहाँ बहुत जगह धक्के खाए हैं, तो जो बाहर में जो थेरेपी होती थी और इस सेंटर की जो थेरेपी होती है उसमें आपको क्या अंतर देखने को मिलता है? उसका अंतर ये है कि मैं लोकल घर रहने के बावजूद यहाँ पे रेंट पे मकान लेके रह रहा हूँ। इससे बड़ा प्रूफ क्या है? अब मैं जितना भगवान पे भरोसा करता हूँ, ऊपर उसके भरोसा कर रहा हूँ ना, जमीन पे बेच सकते भरोसा करता हूँ। ये बहुत बड़ी बात है। कल के भी सेशन में हमने अभिभावक की जुबानी से ये बात सुनी थी कि जितना भरोसा वो एक भगवान पे करते हैं, धरती पे उतना ही भरोसा हमारे डॉक्टर वेद राजपूत जी पे भी करते हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद सर, अपना कीमती समय हमें देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए अपने कारवा को आगे बढ़ाते हैं और मिलते हैं अपने दूसरे अभिभावक से और जानते हैं उनका सेंटर के बारे में क्या अनुभव है, उनसे बातचीत करते हैं और उनके अनुभव को आप तक पहुंचाने की पूरी कोशिश करते हैं। नमस्कार सर। जी नमस्ते मैम। पहले आप अपना परिचय दीजिए। जी मेरा नाम पीपी शर्मा है, मैं गोरखपुर से आया हूँ और अभी मैं हाल ही में सेंटर ज्वाइन कर अपने बच्चों को लेकर के यहाँ ट्रीटमेंट करा रहा हूँ। मेरे बच्चे का नाम तन्मय है और सेंटर पे आने के बाद से जो है मुझे बच्चे में अभी थोड़ा सा इम्प्रूवमेंट दिखा है। हालांकि बहुत समय तो नहीं हुआ, मुझे 15 से 20 दिन हुआ आए हुए। तो मैं इतने समय में तो ये कहना चाहूँगा कि टीम जो है यहाँ पे VPRC की जो टीम है बहुत ही मेहनत से, लगन से काम कर रही है। चाहे वो थेरेपिस्ट हो, चाहे वो एक्टिविटी करने वाले लोग हों, चाहे यहाँ के वातावरण की बात किया जाए, जैसे साफ सफाई को लेकर के बात किया जाए, पानी की व्यवस्था अच्छा है यहाँ पे। तो ये सारी चीज़ें एक सीबी चाइल्ड को बहुत ज़रूरी है कि ताकि ऐसा माहौल उसको दिया जाए कि एटलीस्ट उसका तबीयत बार बार ना खराब हो, क्योंकि इम्यूनिटी उनकी वीक होती है। तो इस सिचुएशन को देखते हुए वातावरण और यहाँ का माहौल काफ़ी अच्छा है और मैं बहुत बहुत धन्यवाद बोलूँगा इस VPRC टीम को। और आई होप कि यहाँ पे जितने लोग पेरेंट्स आए हुए हैं एक अच्छा रिजल्ट लेके जाएं और काफ़ी सारी चीज़ें यहाँ से मुझे उम्मीद है कि सीखेंगे जो उनके बच्चों के लिए और उनके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेगा फ्यूचर के लिए।
जैसा कि अभी आप लोगों ने सुना और हम भी ये जानते हैं कि जो एक सीपी बच्चा होता है उसकी इम्यूनिटी काफ़ी वीक होती है। ये बच्चे बहुत जल्दी बीमार होते हैं, इनका इम्यून पावर बहुत कमज़ोर होता है। तो इसके लिए सबसे ज़रूरी चीज़ ये है कि हम उन्हें एक स्वच्छ वातावरण प्रदान करें, एक खुशनुमा माहौल दें। चूँकि आपको बताते चले, हमारा सेंटर पूर्ण रूप से वातानुकूलित सेंटर है और इस सेंटर पे साफ सफाई का विशेष रूप से ध्यान रखा जाता है। चाहे वो पीने का पानी हो, साफ सफाई हो, माहौल हो, सब चीज़ों का बहुत अच्छे से ध्यान रखा जाता है। भैया, हम आपसे जानना चाहेंगे, जैसे एक सीपी अभिभावक, जो भी अभिभावक होते हैं वो अगर सीपी बच्चा है उनका, तो उनको इनकरेज करने के लिए आप क्या संदेश देना चाहेंगे? देखिए, इसमें 3 चीज़ों का बहुत बहुत मतलब ज़रूरी है। छोटा सा पॉइंट है। एक तो धैर्य, ठीक है, धैर्य बहुत ज़रूरी है। दूसरा, बच्चों के साथ जो बर्ताव है वो बहुत ही हमें पोलाइटली रखना पड़ेगा। मतलब उनके साथ एकदम सॉफ्ट रहिए। उनको कभी डांटना, बोलना, मारना, इन सब चीज़ों को बिल्कुल आप दिमाग से निकाल दीजिए। हाँ, मैं समझ सकता हूँ ये एक बहुत चैलेंजिंग काम है। एज ए पेरेंट्स मैं भी इस चीज़ को फेस कर रहा हूँ। मेरा भी बेटा 4.5 साल का हो गया है, लेकिन अभी तक के अनुभव में यही रहा कि उनके साथ बहुत पोलाइटली रहना पड़ेगा। ठीक है, उनको समझना पड़ेगा आपको। वो आपको समझेंगे या नहीं समझेंगे वो सेकंड चीज़ है, लेकिन आप उनको समझ के रहिए। आप अपनी अलग जो आपके अपने दिनचर्या की, चाहे आपकी जो भी प्रॉब्लम्स हैं उसको अलग रखिए उस बच्चे के को ट्रीटमेंट में, चाहे उसके साथ जो भी व्यवहार आप कर रहे हैं। तो ये 2 चीज़ें बड़ी इंपॉर्टेंट है इन बच्चों के साथ। बिल्कुल सही कहा आपने। इन बच्चों के साथ धैर्य रखने की बहुत ज़रूरत है, पोलाइट रहने की ज़रूरत है। कुछ हम हो सकता है हम ये मानते हैं कि ये बहुत ही ज़्यादा चैलेंजिंग कार्य है, जिसके कारण कुछ फ्रस्ट्रेशन आती है। हमें कब तक करना पड़ेगा, कितने समय देना पड़ेगा, हमारे और भी काम हैं, हम इन बच्चों के कारण कहीं जा नहीं पाते। बिल्कुल ये सारी चीज़ें अपने दिमाग से निकाल दीजिए। आप घूमिए फिरिए, अपने बच्चे को भी लेके जाइए, जहाँ भी आप जा रहे हैं अपने बच्चे के साथ जाइए और धैर्य से काम लीजिए। आपके बच्चे में धैर्य बहुत ज़रूरी है। अगर आप धैर्य से एक निरंतर कार्य करते रहेंगे तो निश्चित ही आपके बच्चे में एक बेहतर परिणाम देखने को मिलेगा। भैया, आपके सिर्फ एक बच्चा है या आपके और भी बच्चे हैं? एक और बेबी है मेरा, 9 महीने का हो गया वो भी बेबी हुआ है। तो अच्छा, वो बच्चा सामान्य है? जी, वो बच्चा सामान्य है। तो हमारा एक क्वेश्चन है जो बहुत से अभिभावकों के दिमाग में आता है कि अगर हमारा पहला बच्चा सीपी है तो हो सकता है हमारा दूसरा बच्चा भी सीपी हो। तो बहुत से अभिभावकों को ये भ्रम होता है, तो उनके भ्रम को दूर करने के, चूंकि आपका दूसरा बच्चा सामान्य है, तो उस भ्रम को दूर करने के लिए आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन आपने किया कि अगर पहला बच्चे में ऐसा कोई समस्या दिख रहा है, डिसीज है, ऑन बर्थ हो गया, तो वो अगले बच्चे में होगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। ठीक है, हाँ, फिर भी अगर हम उस लायक हैं, एलिजिबल हैं, तो जब भी हम प्रेगनेंसी प्लान करें, आगे का बेबी प्लान कर रहे हैं, तो हमें 1-2 बेसिक जांच होती हैं। जैसे एक जेनेटिक जांच हो जाता है, वो करा लें, श्योर हो जाएं। ठीक है, मदर्स का जैसे थायराइड का टेस्ट हो गया उनका। ठीक है, कुछ उनके ब्लड से भी रिलेटेड टेस्ट होते हैं, जैसे सिबलिंग वगैरह की जो शादियां होती हैं, वो सारी चीज़ें श्योर होने के लिए। ऐसा नहीं है कि वो मतलब होगा ही होगा, लेकिन बिल्कुल ऐसा कोई भी दिमाग में बात ना रखें कि सेकंड बेबी होगा तो उसको भी प्रॉब्लम होगा, क्योंकि हम खुद ही जो है, मेरा सेकंड बेबी हुआ, बहुत नॉर्मल है, आराम से उसका डेवलपमेंट उसके अपने नेचर के हिसाब से चल रहा है उसका डेवलपमेंट। तो हम भी उसमें जांच वगैरह जो डॉक्टर ने सजेस्ट किया हम कराए थे। तो ये 2-3 जांच है, जेनेटिक जांच, थायराइड, और भी कोई ऐसी प्रॉब्लम और डायबिटीज वगैरह, तो आप पहले ही डॉक्टर के सामने रख दीजिए, जांच हो जाएगा, सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी, तो उसको डॉक्टर देख करके लेके चलेगा। ठीक है, क्योंकि आपका बच्चा 5.5 साल का है, तो आपने 4.5 साल का, तो आपने और भी जगहों पे थेरेपी करवाई होगी, तो उन जगहों से आपको वीपीआरसी किन मायनों में अलग लगता है? जी बिल्कुल, मैं ये इसमें बताना चाहूँगा कि अगर आपका बच्चा सीपी चाइल्ड है, ऑटिज्म है, उसको थेरेपी की ज़रूरत है, तो आप कोशिश ये करिए कि जो सेंटर उस पर्टिकुलर प्रॉब्लम्स को, उस टाइप के बच्चों के साथ डेडिकेटली काम कर रहा है, आप उस सेंटर को चूज करिए, पहली बात तो। क्योंकि थेरेपी हर तरीके की होती है, आफ्टर बर्थ भी हमें जरूरत पड़ जाती है। ठीक है, तो इसमें क्या होता है कि अगर सेंटर सीपी चाइल्ड ऑटिज्म का
ASD के बच्चों को लेकर के अगर काम कर रहे हैं तो डेफिनेटली वो उस सेगमेंट में, उस वर्टिकल पे काम करेंगे जिससे बच्चे का जो ग्रोथ, उसका डेवलपमेंट डे बाय डे होता रहे। तो ये हमारा सारे अभिभावकों से ये हमारा रिक्वेस्ट है, प्रार्थना है कि आप उसी सेंटर को सेलेक्ट करिए जो CP, सर्वल पॉलिसी, चाहे वो ऑटिज्म हो गया, ASD हो गया, ऐसे बच्चों पे काम कर रहे हैं, ADHD वाले सेगमेंट पे काम कर रहे हैं, ऐसे सेंटर को चूज करिए और उनके गाइडलाइन पे काम करिए और धैर्यपूर्वक काम करिए, सब एक दिन ठीक हो जाएगा। बिल्कुल, हम भी यही आशा करते हैं कि सारे बच्चों में अच्छा रिजल्ट आए। हम अभिभावकों से एक बात कहना चाहेंगे, जो भी दर्शक हमें देख रहे हैं, अगर आपका बच्चा एक CP बच्चा है तो सेंटर का चुनाव करते वक्त इस बात का विशेष रूप से ध्यान रखें कि सेंटर पूर्ण रूप से सेरेब्रल पाल्सी से ग्रसित बच्चों को समर्पित संस्था हो। जब आप सेंटर पे आए हैं, यहाँ थेरेपी करा रहे हैं, तो सेंटर का माहौल, यहाँ के स्टाफ का व्यवहार आपको कैसा लगा? देखिए, वो तो एकदम काबिले तारीफ है मैम, क्योंकि ये इस वर्टिकल में काम करना, ठीक है, हर आदमी को एक फंड की जरूरत है, अपने अपने खर्चे हैं, लेकिन इस वर्टिकल पे काम करना, चाहे वो पेरेंट्स हो चाहे वो डॉक्टर हो, दोनों के लिए मतलब एक चुनौतीपूर्ण कार्य है। और उस चुनौतीपूर्ण कार्य करने में अगर किसी के अंदर फ्रस्ट्रेशन नहीं है तो एक भगवान की तरह है वो। तो इसलिए एक काम को लगातार करते रहना, एक काम को लगातार करते रहना, और इतना चुनौतीपूर्ण कार्य है क्योंकि थेरेपिस्ट तो और भी सेगमेंट में काम कर सकते हैं, उनके लिए तो कई सारे ऑप्शन खुले हुए हैं, लेकिन इस सर्वल पॉलिसी के बच्चों के साथ काम करना और वो भी इतना सारी चीजें मेंटेन करना कि भैया सेंटर की सफाई अच्छी हो, जो हमारे पास स्टाफ हो उनका जो है पूरा ध्यान रखा जाए, ताकि वो मोटिवेट होकर के बच्चों के साथ अच्छे से काम करें, और वो मोटिवेशन कहीं ना कहीं पेरेंट्स के पास पहुंचता है, तो पेरेंट्स भी मोटिवेट होता है कि यार अगर वो थेरेपिस्ट है, वो अगर हमारे बच्चे के साथ इतना काम कर रहे हैं तो हमें तो और करना चाहिए। और जब ये मोटिवेशन आता है तो ग्रोथ जो है दिखता हो एक समय के बाद से। बिल्कुल, पूरे दिन लगातार एक ही तरह का काम करना, पूरे दिन बच्चों को डेडिकेशन के साथ काम करना और साथ में चेहरे पे कंटिन्यू एक स्माइल बनाकर रखना, ये काबिले तारीफ है। थैंक यू सर, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। जो भी दर्शक आपको देख रहे हैं उनको एक अपनी तरफ से छोटा सा संदेश दीजिए। मैं सारे दर्शक और जितने भी अभिभावक हैं पूरे भारत में जिनके बच्चे सर्वर पॉलिसी हैं चाहे ऑटिज्म है, उनके लिए एक छोटी सी लाइन है, हम होंगे कामयाब एक दिन। जय हिंद, जय भारत। थैंक यू सर। जैसा कि हमने आपको बताया, इस वक्त हम मौजूद थे वेद एडवांस फिजियोथेरेपी एंड रिहेबिलिटेशन सेंटर पे, जो प्रयागराज उत्तर प्रदेश में स्थित है। हम आज आपको सेंटर के अंदर लेकर गए और सेंटर पे होने वाली गतिविधियों से आपको रूबरू करवाया, साथ ही आपको कुछ नए अभिभावकों से भी मिलवाया और आपके साथ उनके अनुभव को साझा करने की पूरी कोशिश की। साथ ही साथ हम आज सेंटर पे CP में प्रशिक्षित थेरेपिस्टों से भी बातचीत किए और CP के बारे में बहुत सी नई जानकारियाँ प्राप्त की। अब हमारी अगली मुलाकात होगी हमारे अगले वीडियो में। जो भी दर्शक हमारे पिछले वीडियो को नहीं देख पाए हैं, उनसे आग्रह है कि वो YouTube चैनल फिजियो वेद वर्ल्ड पे जाकर हमारे पिछले वीडियो को देख सकते हैं। इस क्रम को आगे बढ़ाते हुए कल हम आपके साथ फिर जुड़ेंगे हमारे और आपके इसी सेंटर वेद एडवांस फिजियोथेरेपी एंड रिहेबिलिटेशन सेंटर पे। हमारा आप सभी लोगों से ये निवेदन है कि हमारे YouTube चैनल फिजियो वेद वर्ल्ड को जरूर से जरूर लाइक करें और सब्सक्राइब करें। अब मैं आप लोग सभी लोगों से अलविदा लेती हूँ। कल आपसे फिर मुलाकात होगी। आप सभी लोगों को मेरा धन्यवाद।